कनाडा में स्टडी परमिट एप्लीकेशन लगाने के लिए बहुत ही अच्छी खबर आई है कि पहले क्या था कि गवर्नमेंट ने ये बता दिया था कि आपको अगर स्टडी परमिट एप्लीकेशन लगाना है एज पर दी रीसेंट अपडेट तो आपको PAL लेटर आप कंपलसरीली चाहिए, मैंडेटरीली चाहिए, एक्सेप्ट कि आपका मास्टर डिग्री या PhD हो तो उसमें नहीं चाहिए। तो उसको लेके हर प्रोविंस को ये इंस्ट्रक्शन दी गई थी कैनेडियन गवर्नमेंट मतलब फेडरल गवर्नमेंट ने कि आपको एक सिस्टम बनाना है और आपको PAL लेटर मतलब प्रोविजनल अटेस्टेशन लेटर हर वो स्टूडेंट को हर पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के द्वारा इश्यू करना है। तो ये सिस्टम में सबसे पहला प्रोविंस जो रेडी होके बाहर आया है वो क्यूबेक है। तो क्यूबेक में आपको जैसे पता ही होगा कि जो पहले CAQ जो सिस्टम चल रही थी वो एक तरीके का PAL लेटर ही था, बट कैनेडियन गवर्नमेंट ने उसका भी डिक्लेरेशन दे दिया कि आपको अगर कनाडा में क्यूबेक में जाना है और आपको CAQ जो लेना है उसको PAL की तरह यूज़ करना है तो आपको ये लाइन उसमें लिखी हुई होनी चाहिए। तो हमने यहाँ स्क्रीनशॉट में रखा हुआ है, वो आप देखिए। ये लाइन अगर उसमें लिखी हुई है वो CAQ में तो ही वो आपका PAL लेटर गिना जाएगा एज पर दी क्यूबेक। अब क्यूबेक ने भी नया अपना सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया। उन्होंने वही CAQ का जो पोर्टल था उनका रीमा करके उसी पोर्टल में वो पूरा प्रोसीजर उन्होंने अपडेट कर दिया कि आप अब फिर से पर्टिकुलर CAQ अगर एप्लीकेशन डाल रहे हैं तो आपको ये लाइन मिलेगी। और कुछ CAQ में उन्होंने ऑलरेडी मतलब जो कुछ बच्चों को ऐसा भी हुआ है कि रिसेंटली CAQ आया है, मतलब ये अपडेट के कुछ दिनों बाद या 1 या 2 वीक के बाद, तो कुछ CAQ में ये लाइन ऑलरेडी इंक्लूड हो चुकी है। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम आपको पूरा प्रोसीजर वो वेबसाइट भी दिखाएंगे जिसके ऊपर मतलब क्यूबेक गवर्नमेंट ने पूरा प्रोसीजर रखा है, जिससे आपको पता चल जाए कि आपको क्या क्या चीज़ें उसमें करनी है। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए जिससे आपको पता चल जाएगा कि अगर आप क्यूबेक में अपना एडमिशन आपने लिया है या लेना चाहते हैं और स्टडी परमिट एप्लीकेशन लगाने का वेट कर रहे हैं तो आपको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। और मेक श्योर कि ये वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको आगे जाके ऐसी ही अपडेट और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो यहाँ पे हमने आपके लिए जो वेबसाइट ओपन की है वो उसकी लिंक भी आपको यहाँ पे दिख रही है जो क्यूबेक गवर्नमेंट की ही वेबसाइट है। अब यहाँ पे उन्होंने कुछ अपडेट रखी है जैसे कि 13 फरवरी के बाद आपको ये अटेस्टेशन लेटर को कैसे अप्लाई करना है उसकी अपडेट उन्होंने एज पर दी IRCC का जो जनवरी में अपडेट था उस हिसाब से रिलीज़ कर दी है। तो जैसे जैसे आप देखते जाएंगे नीचे इन्होंने पूरा स्टेप यहाँ पे लगा दिया है कि सबमिटिंग योर एप्लीकेशन फीस, प्रोसेसिंग टाइम, ठीक है ना। तो हमें मेन जो चीज़ देखनी है वो यहाँ पे है कि आपको प्रिपरेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो ऑफकोर्स आपका पासपोर्ट चाहिए, एक एडमिशन लेटर चाहिए, आपने जो ट्यूशन फीस भरी है मतलब क्यूबेक में आपका एडमिशन है उसके बाद आपने ट्यूशन फीस भरी है वो चाहिए, और एक वैलिड क्रेडिट कार्ड चाहिए जिससे आप इसकी एप्लीकेशन फ़ीस भर पाए। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इफ़ एप्लीकेबल ऑल्सो हैव ऑन हैंड, मतलब आपके पास अगर ऑलरेडी CAQ है, ठीक है ना, तो वो भी आपको यहाँ पे लगा सकते हैं नया एप्लीकेशन को कवर करने के लिए। क्योंकि होता ये है कि जब भी आप पुराना अगर CAQ यूज़ करेंगे और उसमें जो रिक्वायर्ड लाइन है जो CAQ को PAL बनाती है वो अगर नहीं है तो आपको CAQ फिर से लगाना है। वो लाइन कौन सी है, वो स्टडी परमिट की जो मतलब गाइडलाइंस कैनेडियन गवर्नमेंट ने डिक्लेयर की है क्यूबेक के लिए, उसकी मैंने यहाँ वेबसाइट ओपन की है आपके लिए। ये चीज़ भी मैंने यहाँ ढूंढ के लगाई है जिससे आप देख पाएंगे कि क्यूबेक में अगर आपको CAQ को अटेस्टेशन लेटर की तरह यूज़ करना है तो ये पढ़िए, आपको ये वाली लाइन आपके CAQ में चाहिए जो हाईलाइट होके आनी चाहिए। मतलब हमारे पास कुछ CAQ ऑलरेडी आए हुए हैं जिसको हमने नई ये प्रोसीजर के बिना पहले अप्लाई किया था हमारे बच्चों के लिए, तो उसमें हमें ये लाइन दिख रही है कि दिस अटेस्टेशन लेटर कंफर्म्स दैट द एप्लीकेशन हैज़ अ प्लेस इन क्यूबेक शेयर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टडी परमिट एप्लीकेशन और इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम इट। सो ये लाइन अगर आपके CAQ में ऑलरेडी है और आपके पास CAQ आ गया है तो आपको दूसरी बार एप्लीकेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर मान लीजिए कि ये लाइन आपके CAQ में नहीं आई है और आपके पास पुराना CAQ है तो भी आपको नया एप्लीकेशन इस हिसाब से लगाना है। और जिनके पास CAQ अभी है ही नहीं, जिन्होंने एप्लीकेशन नहीं लगाई है, उनको इतने ही डॉक्यूमेंट से पार्ट 1 में जो लिखा हुआ है उससे ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको फिर
पूरा आपका जो कंप्लीट एंड ऑनलाइन टेम्पररी सिलेक्शन एप्लीकेशन फॉर द स्टडीज़। तो ये जो पूरा एप्लीकेशन है वो आप कंप्लीट करेंगे तो विद इन 60 डेज़ में ये लोग उसको प्रोसीजर कर रहे हैं, और 48 आवर्स के अंदर जो आपका पेमेंट मतलब जो करते हो उसके 48 आवर्स में उसका जो फाइल नंबर है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आप एप्लीकेशन के लिए क्लिक करते हैं तो उसका पूरा पोर्टल खुलता है जिसके ऊपर आपको अकाउंट बनाना है और उसके बाद आपको एप्लीकेशन लगानी है। पूरा डॉक्यूमेंट आप सबमिट करते हैं तभी चीज़ें फिर उसके आगे आप फॉलो करेंगे और पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद आपको CAQ सर्टेन डेज में आ जाएगा। तो मेक श्योर कि आप ये जो पूरा एप्लीकेशन लगा रहे हैं उसके लिए आपको ये रूल जानना बहुत ही ज़रूरी था। और आप अगर स्टडी परमिट एप्लीकेशन लगाने के लिए वेट कर रहे हैं और आपका एडमिशन क्यूबैक में लगा है तो आपको ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होगा। होप ये वीडियो से आपको वैल्यू मिल रही है और आपकी इन्फॉर्मेशन और जो आपका कन्फ्यूजन है वो दोनों चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो रही है, जिससे आप CAQ का एप्लीकेशन लगा सकते हैं अब नए तरीके से जो PAL को रिप्लेस कर रहा है, और स्टडी परमिट एप्लीकेशन आप जल्द से जल्द लगा पाएंगे अगर आपका एडमिशन क्यूबैक में है। और प्रोविंस के लिए भी अपडेट आना जारी है, जब भी हमें कोई स्ट्रॉन्ग अपडेट मिलेगी जिसमें हम आपको गवर्नमेंट वेबसाइट के साथ उसको दिखा पाएंगे, उस टाइम पे हम और एक नया वीडियो लाएंगे इसी बारे में। हमारे वीडियो स्टडी वर्क एंड सेटल अब्रॉड पे अलग अलग कंट्रीज़ के लिए आते रहते हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताइए आप हमसे और क्या जानना चाहते हैं, आपकी क्वेरी बताइए, या आप कौन से वीडियोस को ज़्यादा देखना चाहते हैं, कौन से टॉपिक पे देखना चाहते हैं, तो हम वो वीडियोस को भी यहाँ लाने का प्रयास करेंगे। Thanks for watching our video and please subscribe our channel and share this video with your friends and relatives. Thank you.